शादी के बाद हवस का खेल। एक रात घर लौटते हुए काव्या खामोश रही। उसका दिल टूट चुका था। जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था वह किसी भी सबूत से बढ़कर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और सच्ची घटना से प्रेरित नई कहानी में, जो समाज में घटित होने वाली उन घटनाओं पर आधारित है जहां शादी जैसे पवित्र रिश्ते को स्वार्थ और वासना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बरेली की तंग गलियों में पली बढ़ी काव्या के सपने उन गलियों की तरह तंग नहीं थे। उसने अपनी आंखों में एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का ख्वाब सजाया था, जिसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे का साथ हो। एमए पास काव्या एक समझदार और संस्कारी लड़की थी, जिसके लिए शादी दो आत्माओं का मिलन थी। उसके पिता, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर चाहते थे जहां उसे बेटी की तरह प्यार मिले। तभी दिल्ली से रोहन का रिश्ता आया। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर था। हैंडसम, पढ़ा लिखा और दिखने में बेहद सुलझा हुआ। उसका परिवार भी दिल्ली के पॉश इलाके में रहता था। पहली ही मुलाकात में रोहन के सलीकेदार बात करने के ढंग और उसके परिवार की शान शौकत ने काव्या के परिवार का मन मोह लिया। रोहन ने काव्या से अकेले में बात करते हुए कहा था, मुझे कोई मॉडर्न लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनसाथी चाहिए जो घर को संभाल सके, मेरे माता पिता का सम्मान करे। तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद आई। काव्या के लिए ये शब्द किसी सुनहरे भविष्य की गारंटी जैसे थे। उसे लगा कि उसे वही जीवनसाथी मिल गया है जिसका उसने सपना देखा था। धूमधाम से शादी हुई। बरेली से विदा होकर जब काव्या दिल्ली के उस आलीशान घर में पहुंची तो उसकी आंखें चकाचौंध रह गईं। सब कुछ किसी फिल्म के सेट जैसा था। बड़ा सा बंगला, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकरों की फौज। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत अच्छे बीते। सासू मां का व्यवहार भी ठीक था, लेकिन एक अजीब सी दूरी हमेशा बनी रहती थी। रोहन अक्सर काम में व्यस्त रहता। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात तक घर लौटता। जब भी आता, लैपटॉप पर फिर से काम करने बैठ जाता या फोन पर घंटों बातें करता रहता। काव्या जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, वह मुस्कुराकर कहता, काव्या, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी ही होती है, बहुत प्रेशर है, बस कुछ साल की मेहनत है, फिर हमारी ही दुनिया होगी। काव्या खुद को समझा लेती। वह एक आदर्श पत्नी बनने की हर संभव कोशिश करती। वह रोहन के पसंद का खाना बनाती, उसके आने का इंतजार करती, उसके घर को सलीके से सजाती। लेकिन उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी हैसियत एक खूबसूरत सजावट के सामान से ज्यादा कुछ नहीं थी। रोहन उससे शारीरिक रूप से जुड़ा था, लेकिन भावनात्मक रूप से कोसों दूर था। उनकी बातचीत सिर्फ जरूरत तक सीमित थी। खाना खा लिया? ज़रेनिया, आज क्या बना है? कल मुझे सुबह जल्दी जाना है। काव्या को अपने सपनों का महल धीरे धीरे एक सोने का पिंजरा लगने लगा था, जिसकी चाबी रोहन के पास थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। रोहन की व्यस्तता कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। अब तो वह अक्सर बिजनेस ट्रिप पर हफ्तों के लिए शहर से बाहर रहने लगा था। काव्या का अकेलापन उसे खाने को दौड़ता। घर में सास ससुर अपने में मगन रहते और काव्या के पास करने को कुछ नहीं होता था। एक रात रोहन किसी ट्रिप से लौटा। वह गहरी नींद में सो रहा था कि उसका फोन बजा। आमतौर पर वह अपना फोन साइलेंट पर रखता था, शायद उस दिन भूल गया था। काव्या ने देखा, स्क्रीन पर माया नाम चमक रहा था। रात के 2 बजे किसका फोन हो सकता है? उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया। काव्या खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से रोहन का अंगूठा फोन के सेंसर पर लगाया और फोन अनलॉक कर लिया। मैसेज पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसमें लिखा था, तुम्हारी याद आ रही है रोहन, तुम्हारे गांव की गुड़िया के साथ कैसा चल रहा है। उम्मीद है उसने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। अगली ट्रिप पर फिर से वही धमाल करेंगे। काव्या का सिर चकरा गया। गांव की गुड़िया, यह शब्द किसी जहरीले तीर की तरह उसके दिल में चुभ गया। तो क्या रोहन की बिजनेस ट्रिप एक धोखा थी? यह माया कौन थी? उसके मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह उसने हिम्मत करके रोहन से पूछा, रात में माया का फोन आया था, कौन है ये? रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए शिकन आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ओह माया, वो मेरी कलीग है। हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। तुम इन छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। और मेरा फोन चेक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने इतनी सफाई और अधिकार से बात को घुमाया कि काव्या ही खुद को दोषी महसूस करने लगी। उसने रोहन पर शक किया। इस बात का उसे पछतावा होने लगा। वह फिर से खुद को समझाने लगी कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन शक का बीज एक बार बोया जा चुका था। अब काव्या हर चीज को बारीकी से देखने लगी। उसने ध्यान दिया कि रोहन की अलमारी में कुछ ऐसे ब्रांडेड कपड़े और परफ्यूम थे जिनका इस्तेमाल वह घर पर कभी नहीं करता था। उसके क्रेडिट कार्ड के बिल आते तो वह उन्हें काव्या की नजरों से बचाकर रखता था। एक दिन रोहन की कंपनी की एक पार्टी थी। उसने काव्या को भी चलने के लिए कहा। काव्या बहुत खुश हुई कि शायद अब उसे रोहन की दुनिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और बहुत उम्मीदों के साथ पार्टी में गई। पार्टी में घुसते ही काव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया। वहां मौजूद हर कोई मॉडर्न और हाई फाई था। लड़कियां छोटी छोटी ड्रेसेस में थीं और लड़के बेफिक्र होकर शराब और सिगरेट पी रहे थे। काव्या उस माहौल में खुद को किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ महसूस कर रही थी। तभी रोहन ने उसकी मुलाकात अपनी टीम से करवाई और फिर सामने आई माया। माया एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। उसने हाथ मिलाने की बजाय सीधे रोहन के गले लगते हुए कहा, हाय डार्लिंग, तो आखिरकार तुम अपनी घरेलू पत्नी को ले ही आए। उसकी आंखों में काव्या के लिए एक अजीब सी हिकारत और व्यंग्य था। पूरी पार्टी के दौरान रोहन काव्या को एक कोने में बिठाकर माया और अपने दोस्तों के साथ ही घुलता मिलता रहा। काव्या ने देखा कि रोहन और माया के बीच की सहजता सिर्फ सहकर्मियों वाली नहीं थी। वे एक दूसरे को छू रहे थे, कानों में फुसफुसा रहे थे और उनकी हंसी में एक अलग ही अपनापन था। उस रात घर लौटते हुए काव्या खामोश रही। उसका दिल टूट चुका था। जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था वह किसी भी सबूत से बढ़कर था। उस पार्टी के बाद रोहन का व्यवहार और भी बदल गया। अब उसने दिखावा करना भी बंद कर दिया था। वह काव्या से सीधे सीधे कटने लगा। अगर काव्या कुछ पूछती तो वह चिल्ला देता, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम छोटे शहर की पिछड़ी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से एडजस्ट करना सीखना होगा। अब काव्या को समझ आने लगा था कि यह सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि एक सोचा समझा खेल था। एक ऐसा खेल जिसमें वह सिर्फ एक मोहरा थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि रोहन ने उससे शादी क्यों की थी। रोहन को अपने परिवार और समाज के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए थी। एक ऐसी पत्नी जो घर संभाले, माता पिता की सेवा करे और उसकी सामाजिक छवि को बनाए रखे। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह एक आदर्श बेटा और पति है, और इस मुखौटे के पीछे वह अपनी असली जिंदगी जीता था माया के साथ। माया उसकी जैसी थी, महत्वाकांक्षी, आधुनिक और बिना किसी बंधन के जीने वाली। वे दोनों एक साथ घूमते, पार्टी करते और अपनी हवस पूरी करते। काव्या सिर्फ एक सेफ्टी नेट थी, एक घर का टैग थी जिसे वह दुनिया को दिखा सके। यह एहसास काव्या के लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसका प्यार, उसके सपने, उसका विश्वास, सब कुछ एक झटके में चकनाचूर हो गया था।
उसे घिन आ रही थी खुद पर, अपनी किस्मत पर और सबसे ज्यादा रोहन पर। वह इंसान जिसे उसने अपना सब कुछ माना, वह उससे सिर्फ अपनी हवस और सामाजिक दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन हिम्मत करके काव्या ने अपने सास ससुर से बात करने की कोशिश की। उसने दबी जुबान में रोहन की हरकतों के बारे में बताया। उसे उम्मीद थी कि वे अपने बेटे को समझाएंगे, लेकिन उसकी सास ने जो जवाब दिया, उसने काव्या की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। उन्होंने कहा, देखो बहू, मर्द है, थोड़ा बहुत बाहर चलता है। रोहन कमाता है, घर चलाता है, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं रखी है? तुम भी रानी की तरह रहती हो, थोड़ा नजरअंदाज करना सीखो। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। पति को खुश रखना पत्नी का धर्म होता है। यह सुनकर काव्या सन्न रह गई। जिस परिवार से उसे सहारे की उम्मीद थी, वह भी इस घिनौने खेल का हिस्सा था। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी समाज में अपनी इज्जत प्यारी थी। काव्या को समझ आ गया कि इस घर में न्याय की उम्मीद करना बेकार है। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अब काव्या के लिए हर दिन एक सजा बन गया था। वह उसी छत के नीचे एक अजनबी के साथ रह रही थी जो उसे धोखा दे रहा था। रोहन अब और भी बेपरवाह हो गया था। वह काव्या के सामने ही माया से फोन पर घंटों बातें करता। कभी कभी वह रात को घर भी नहीं आता और अगली सुबह आकर बहाना बना देता। काव्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह ना कुछ खा पाती थी, न सो पाती थी। आईने में उसे अपनी सूरत एक हारी हुई, बेबस औरत की लगती थी। कई बार उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आया, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आ जाता, जिन्होंने कितने नाजों से उसे पाला था। एक रात रोहन नशे में धुत घर आया। काव्या ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। तभी उसने देखा कि रोहन की जेब से एक लिफाफा झांक रहा है। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। अंदर गोवा की 2 फ्लाइट टिकटें थीं, एक रोहन के नाम की और दूसरी माया के नाम की, और साथ में एक होटल की बुकिंग भी थी, हनीमून स्वीट। यह आखिरी कील थी। काव्या का सब्र का बांध टूट गया। वह उस रात बिल्कुल नहीं सोई। वह रोती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू के साथ एक चिंगारी भी थी, आत्मसम्मान की चिंगारी। उसने फैसला कर लिया, वह इस गंदगी में और नहीं रहेगी। वह इस सोने के पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाएगी, भले ही बाहर की दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसने सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूं, काबिल हूं। मैं किसी की हवस का खिलौना बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये शादी एक धोखा है, एक फरेब है, और मैं इस फरेब का हिस्सा नहीं बनूंगी। अगली सुबह जब रोहन सोकर उठा तो काव्या तैयार खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। रोहन ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है, कहीं जा रही हो? काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हां, मैं जा रही हूं, इस धोखे से, इस फरेब से, और तुम्हारी इस हवस की दुनिया से बहुत दूर। उसने फ्लाइट की टिकटें और होटल की बुकिंग उसके बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, अपने हनीमून के लिए शुभकामनाएं रोहन, लेकिन अब इस खेल में मैं तुम्हारा मोहरा नहीं बनूंगी। मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। रोहन अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी गांव की गुड़िया, जिसे वह हमेशा दब्बू और कमजोर समझता था, कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। वह कुछ कहता, इससे पहले ही काव्या दरवाजा खोलकर उस आलीशान बंगले से बाहर निकल गई। जब काव्या अपने घर बरेली वापस पहुंची तो उसके माता पिता उसे इस हालत में देखकर स्तब्ध रह गए। पहले तो उन्हें समाज और बदनामी का डर सताया, लेकिन जब काव्या ने रो रो कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई तो उनके पिता का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, तूने सही किया बेटा, तेरी खुशी और सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। शुरुआती दिन कठिन थे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की कानाफूसी
और सवालों ने उसे परेशान किया। लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की टूटी हुई हिम्मत को फिर से समेटना शुरू किया। उसने अपने एमए की डिग्री का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ महीनों की तैयारी के बाद उसे अपने ही शहर के एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। अब काव्या बच्चों के बीच खुश रहने लगी थी। उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जहां धोखा और फरेब नहीं, बल्कि मासूमियत और सच्चा ज्ञान था। उसने कानूनी तौर पर रोहन से तलाक ले लिया और अपने जीवन को नए सिरे से संवारने लगी। आज काव्या एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और सम्मानित महिला है। वह अक्सर सोचती है कि उस रात अगर उसने वह कदम नहीं उठाया होता तो शायद वह आज भी उसी सोने के पिंजरे में घुट-घुट कर जी रही होती, किसी की हवस का खेल बनकर। शादी के बाद का वह घिनौना खेल उसकी जिंदगी का एक भयानक अध्याय था। लेकिन उसी अध्याय ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसान का खुद से, अपने आत्मसम्मान से होता है। उसने हवस के उस खेल को हराया नहीं था, बल्कि उस खेल के मैदान को ही छोड़ दिया था। और यही उसकी असली जीत थी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे आपके बीच और सच्ची कहानी लाने की ऊर्जा मिले। धन्यवाद।